बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान नवीस सती। बात करेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर में ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है जनाब। 10 अक्टूबर को होने जा रहा है। तो यूं सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। आखिरी दिन तो आपको पता है कि कंपेन नहीं होती। इन 3 दिन में, इससे पहले अगर हम देखें तो पीपल्स पार्टी सिर्फ ऑनली जमात है जिसको अगर हम देखूं, जिसने ज़ाहिर चौधरी यासीन है इस वक्त पीपल्स पार्टी के, वो प्रेसिडेंट भी हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के, और बिलावल भुट्टो, फिर उसके बाद साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ हैं, वहाँ पर वो गए, फिर कमर ज़मान कायरा। तो यूँ यानी एक भरपूर कंपेन अगर की जा रही है तो वो पीपल्स पार्टी की जानब से की जा रही है। पीटीआई इख्तलाफात का शिकार है, जैसा कि आप जानते हैं। मुस्लिम लीग नून भी वो उस तरीके से जो असर उनका नहीं है, या वो इंटरेस्ट नहीं रहा। तो LA-3 और 12 की अगर हम बात करें तो LA-3 में तो अभी शायद सच वहाँ पर ना ही बरसर सुल्तान की तरफ से कोई छेड़छाड़ की गई, चीज़ें स्मूथ चल रही हैं। और इनका दावा है पीटीआई का जी कि जो यासर सुल्तान हैं वो बहुत ज़्यादा वोट लेंगे, इवन अपने जो वालिद हैं उनसे भी ज़्यादा वोट लेंगे, क्योंकि चौधरी सईद जो मुस्लिम लीग नून के हैं उनके बहुत करीबी लोग उनको छोड़ के जा चुके हैं। अब ये तो कुछ भी कहना काबिल वक्त हुआ, आने वाले 3 दिनों में ये बिल्कुल पता चल जाएगा कि पहले जो है वो 18,000 वोट लिया, तो कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो हमारे ज़राए बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि 20+ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस दफ़ा। और तकरीबन जो है वो दूसरी पार्टी मुस्लिम लीग नून है, उसका वोट बैंक यानी जो 15,000 समथिंग था वो कम होकर जो है वो 12 से 10 तक भी आ सकता है। अब ये दूर नहीं है, ये यूँ ही पता चलेगा। आप भी बाखूबी जो है वो है जानते हैं। मैं आपके साथ एक डाटा जो इलेक्शन कमीशन की सरकारी डाटा है वो आपसे शेयर कर लेता हूँ। मीरपुर शहर यानी ये हल्का 3 है, और बरसर सुल्तान का हल्का है। यासर सुल्तान उनके साहबजादे इलेक्शन लड़ रहे हैं। चौधरी सईद जो है मुस्लिम लीग नून से हैं, चौधरी अशरफ जो पीपल्स पार्टी से हैं। तो ओवरऑल आपने देखा होगा पिछली साबिक जो 25 जुलाई को हुआ था उसमें 18,000 समथिंग बरसर सुल्तान ने वोट लिया, और 15,000 समथिंग यानी तकरीबन आप समझे 2,500-3 हज़ार का मार्जिन रहा मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के दरमियान। पीपल्स पार्टी बहुत पीछे रही है, बहुत पीछे रह गई थी। अब इस दफ़ा भी पीपल्स पार्टी शायद वहाँ पर कोई तब्दीली बड़ी नहीं आई। शुरू में कहा गया कि हो सकता है पीपल्स पार्टी यहाँ पर अपना कैंडिडेट चेंज करे। बिलावल भुट्टो भी आपने पता कि वो गए हैं, लेकिन वो उनका भी जो पोटेंशियल शायद जो उनको नज़र आ रहा है कि उनका जो कैंडिडेट है वो चौधरी यासीन है या उसके साहबजादे हैं, तो शायद उसी तरफ वो फोकस किए हुए हैं। तो यूँ यहाँ पर टोटल वोट बैंक की जो तादाद मेरे पास आ रही है वो है 85,864, और कुल जो मर्द वोटर्स की तादाद है वो है 45,404, ख़वातीन की तादाद है 40,460। और अब ये कहा जा रहा है कि इस ज़िमनी इलेक्शन में वोट बैंक, कई ऐसे वो ज़िमनी इलेक्शन होते हैं जहाँ वोट बढ़ता है, क्योंकि फोकस ये एक हल्के में होता है। तो इसलिए जो है वो कैंडिडेट जो है या गवर्नमेंट या उसकी जो कैंडिडेट जो भी जीतने वाला होता है, या एटलीस्ट जो हुकूमत जमात होती है, उसका ये एज ज़रूर होता है कि उसके यानी ATMs बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो यासर सुल्तान के साथ भी ऐसा ही है। कहा जा रहा है कि उनके दाएँ बाएँ ATMs हैं, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यानी लोगों को दी जाती है। इलेक्शन के हवाले से लोगों को दूर दराज से लाया भी जाता है। जैसे नज़दीक 3 लोग अगर इस्लामाबाद या लाहौर या होंगे तो शायद गाड़ियाँ भी भेज दी जाएंगी। तो यूँ वोटर जो है यानी जो टर्न आउट है वो बढ़ सकता है। अब ये एक राय है। दूसरी तरफ ये होता है क्योंकि वो एक्शन उस तरीके से जो है वो सबका नहीं होता, इंटरेस्ट नहीं होता। एक जनरल इलेक्शन होता है तो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो इस तरीके से यानी वोट बैंक कम हो जाता है, टर्न आउट कम हो जाता है। अब देखना ये होगा कि जो 2021 जो 25 जुलाई को हुआ था उससे टर्न आउट कम होगा या ज़्यादा होगा। अब ये उसी वक्त सूरत में कंपेयर हो सकेगा जिस दिन हम ये रिज़ल्ट देखेंगे। तो ओवरऑल यानी अगर 85,000 वोट है, अगर हम एक लम्हे के लिए ये सोचते हैं कि 40% या 50% अगर टर्न आउट होता है यहाँ पर, तो यानी आप ये समझें कि 40,000 प्लस वोट बैंक यहाँ पे कास्ट हो सकता है, 50 तक भी जा सकता है। यानी अगर 55-60% से ऊपर चला गया, क्योंकि कई एरिया जैसे जहाँ 70% भी जाता है। लेकिन ओवरऑल एवरेज अगर आप देखें तो 85 हज़ार में से 50,000 भी वोट बैंक अगर होता है तो ये बताया जा रहा है कि 20 जो है उससे ज़ायद वोट ले सकता है, 20,000 से ज़ायद, यानी यासर सुल्तान। अब देखना ये होगा कि अगर तो ये वोटर को इतना इंटरेस्ट नहीं है और वोटर को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं किया गया तो डेफिनेटली वोट बैंक फिर टर्न आउट कम होगा। अच्छा, अब दूसरा हल्का जो है वो भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद हम उस पर बात कर लेते हैं।
दूसरा जो हल्का है वो है कोटली का चुड़ोई। अब यहाँ पर जो पोजीशन है चुड़ोई वाली साइड की, यहाँ पर है जनाब टोटल वोट बैंक है यहाँ पर 1,06,428 वोट बैंक है और कुल तादाद है ख़वातीन की वोटर्स की यहाँ 48,590 ख़वातीन की तादाद है और वोट कुल तादाद मर्द वोटर्स की है वो 57,838 है, यानी काफ़ी वोट बैंक है यहाँ पे। अब देखना ये होगा कि क्योंकि पहले ये चौधरी यासीन ये बता रहे हैं कि जनाब 6 दफ़ा वो अवाम ने उन पर इत्मीनाद किया है, 6 दफ़ा, फिर उन्होंने हैवी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे की, मेडिकल के शोबे में, फिर यूनिवर्सिटीज़ बनाई और बड़ी उन्होंने अपने कारकर्दगी उन्होंने कल भी दिखाई है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अब सवाल एक ही है अवाम के, अवाम उनको वोट क्यों दे, यानी पीपल्स पार्टी को अवाम अब वोट क्यों दे, ये सवाल उठ रहा है। और क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी वोट लेती है, चौधरी यासीन या उनके साहबजादे बढ़ते हैं, तो डेफिनेटली कोई बड़ी तब्दीली तो नहीं आएगी। लेकिन अगर दूसरी तरफ पीटीआई अगर जीतती है तो डेफिनेटली शौकत फरीद ये ज़रूर क्लेम कर रहे होंगे कि जनाब मैं कुछ करूँगा, हुकूमत हमारी है, मैं वज़ीर बन सकता हूँ, या मैं वज़ीर ना भी बनूँ तो मैं लोगों के काम करवा सकता हूँ। तो यूँ है, एक तो यह है कि लास्ट भी हमने देखा कि राजा रियासत ने बड़ा वोट बैंक लिया। इस दफ़ा खामोशी है, मुस्लिम लीग नून उस तरीके से अब कंपेन नहीं कर रही। क्या ये खामोश सारा वोट मुस्लिम लीग नून का इंटैक्ट रहेगा या नहीं रहेगा? राजा नईम मनसबदार उन्होंने, आपको पता है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने इत्तेहाद की बात की तो वो वहाँ पे नाराज़ हो गए। वो कभी शुरू में पीटीआई के साथ भी उन्होंने वो किया, अली मीन गंडापुर से मुलाकात की, फिर कहा गया कि कोई इख्तलाफात हो गए हैं और वो नून लीग में जा रहे हैं। तो अभी तक ये चीज़ें भी जो है वो हमें नज़र आ रही हैं कि ये चीज़ें उस तरह क्लियर नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है यहाँ पर जो ओवरऑल वोट बैंक है चुड़ोई का वो है 1,06,428। अब इसमें अगर आप देखें कि 60% वोट कास्ट होता है, यानी 70-80 हज़ार तक वोट कास्ट होता है, टोटल टर्न आउट आता है, तो डेफिनेटली फिर ये, क्योंकि तीनों पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान यहाँ मुकाबला है। मुस्लिम लीग नून लास्ट टाइम दूसरे नंबर पे थी, अब की बार वो तीसरे नंबर पे शायद वो नज़र आ रही है। अभी तक जो पोजीशन है, मुकाबला जो है वो शौकत फरीद और आमर यासीन के दरमियान है। अब दो तरह के हैं, एक तो पीपल्स पार्टी को मज़ीद यहाँ पर थोड़ा सा जनरल इलेक्शन की बदौलत हम देखें तो पीटीआई को फ़ायदा एज ज़रूर है, उनकी हुकूमत है, फिर उसके बाद उनके साहबजादे इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो ये एक मरूसी सियासत भी हो गई। तो इस तरह की चीज़ें जो है देखते हुए कुछ लोग नाराज़ भी हो जाते हैं, आपको पता है। वो कहते हैं कि जनाब चलो चौधरी यासीन साहब तो ठीक है, अब उनके बच्चे आ गए, उसके बाद उनके बच्चे आएंगे, तो क्या हम हमेशा यही करते रहेंगे? तो कुछ लोग दड़े जो हैं वो बेशक ये बताया जा रहा है, हमारे ज़राए बता रहे हैं, वो शौकत फरीद को खामोशी से कुछ पीपल्स पार्टी वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं। अब वक्त दूर नहीं है, नज़र आ जाएगा क्या है। लेकिन मुकाबला यहाँ पे टफ़ मुकाबला है पीपल्स पार्टी और पीटीआई का। ये पीटीआई भी समझती है कि उनका टफ़ मुकाबला है, पीपल्स पार्टी भी समझती है टफ़ मुकाबला है। लेकिन LA3 के मुकाबले में बात करें तो वहाँ पर नज़र आ रहा है, वन साइडेड नज़र आ रहा है कि वहाँ पर आसानी से पीटीआई वहाँ से निकाल लेगी। तो ये ओवरऑल सूरत-ए-हाल है आज इसकी इलेक्शन के हवाले से। तो कल ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी ने बड़ा ये सारा कुछ ज़ोर लगाया। चौधरी यासीन साहब की सियासत वाकई ये उनके लिए, चौधरी यासीन साहब की यानी सियासत का यहाँ पर आप समझें कि इस इलेक्शन में ये उनको एक मैसेज भी मिलेगा। अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं आमर यासीन के थ्रू, तो फिर इसका मतलब ये है कि आवाम जो है वो आवाम का उनका सारा का सारा वोट इंटैक्ट है। आइदर ये चौधरी यासीन आए या उनके साहबजादे आएँ या उनके दामाद कोई भी आएगा तो आवाम यानी उनका वोट बैंक निकलेगा। लेकिन अगर वो यहाँ पर हार जाते हैं और इतनी पावर शो करने के बाद बिलावल भुट्टो चेयरमैन, फिर इस्लामाबाद से मज़ीद भी लोग गए और जब धरने में दिए, सारा कुछ जलसे भी किए और सारा कुछ करने के बाद वो हार जाते हैं और शौकत फरीद जीत जाते हैं, तो डेफिनेटली फिर इसका मतलब ये हुआ कि आवाम जो है वो देख सुन के समझती है कि क्यों आवाम। अब देखें आवाम के जहन में भी तो सवाल होता है ना। मैंने आपको वही कहा था कि कुछ लोग सिर्फ ये बात कर रहे थे कि हम पीपल्स पार्टी को वोट क्यों दें, इस सवाल का जवाब वो मांग रहे थे। तो सवाल का जवाब जो है वो चौधरी यासीन साहब ने जलसे में ये दिया कि मैंने पहले काम करवाए थे, मैंने इतने मेडिकल कॉलेज बनाए, मैंने इतनी यूनिवर्सिटीज़ बनाई और मैं अभी भी कर रहा हूँ काम। तो डेफिनेटली जब अभी ये होगा कि मैंने काम करवा लिए हैं, तो डेफिनेट आवाम भी ये देखती है कि जब एक शख्स ने काम इतने करवा लिए हैं और अब वो उसके पास इख्तियार भी नहीं है, तो अब क्यों ना किसी और के पास चलें, नए के पास, जिसके पास इख्तियारात तो होंगे। अगर उसको कुछ नहीं मिलेगा लेकिन वो हुकूमत का हिस्सा तो है। तो यूँ शौकत फरीद जो है वो अच्छा मुकाबला कर रहे हैं। मतलब जो हमने अपने तरफ से डाटा इकट्ठा किया उसमें
शौकत फरीद सरप्राइज़ दे सकते हैं, यानी शौकत फरीद जो है वो पीपल्स पार्टी को यहाँ सरप्राइज़ दे सकते हैं। तो ये देखा जा रहा है। और दूसरी तरफ ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी एक रवायती जमात है, पीपल्स पार्टी का वोट पर बिल्कुल इंटैक्ट है कश्मीर में, और वैसे नहीं 10-11 सीट्स निकालने में कामयाब रही है। अपोजिशन है इस वक्त पीपल्स पार्टी की, ना सिर्फ कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में भी उनकी अपोजिशन है। और फिर जो जहाँ जहाँ से भी हम देखें नून लीग फारग होती जाती है, दूसरी पोजीशन जो है पीपल्स पार्टी की आती हुई नज़र आ रही है। तो ये ज़रा ये चीज़ें सारी जो है वो आगे 2023 के इलेक्शन में भी चीज़ें काउंट होंगी। अभी इतना ही है, मज़ीद इसके हवाले से जो डाटा शाटा हमारे पास आता है वो आपसे शेयर करेंगे कि हिकमत अमली क्या है, जोड़ तोड़ में कौन अभी तक सही रहा है, PTI ने कितने जोड़ तोड़ किया है, पीपल्स पार्टी ने क्या जोड़ तोड़ किया है, और LA जो है वो 3 और LA 12 में क्या फ़ाइनल होता है। ये 2 दिन में शायद इसका रिज़ल्ट भी आपके सामने आ जाएगा, और उसके बाद की यानी हिकमत अमली क्या होगी, क्योंकि PTI में भी धड़े सामने आ चुके हैं आप, जैसे कि आप जानते हैं, और पीपल्स पार्टी जो है वो अपोजिशन में है। तो आवाम के लिए यानी फ़ैसला करना मुश्किल नहीं है। ये 2 दिन में बहुत सी आवाम, आपको पता है कि आखिरी फ़ैसला आखिरी दिन भी करते हैं। तो अब देखना ये होगा कि शौकत फरीद, यासिर सुल्तान ये किस तरह PTI की जो हुकूमत का फ़ायदा उठाते हैं, और दूसरी तरफ जो पीपल्स पार्टी है वो अपना कैसे डिफेंड करती है। अभी तक कितना ही, अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।